कथानक और चरित्र चित्रण के अलावा जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में भाषा एवं शिल्प के द्वारा भी बहुत कुछ कहते थे। छायावादी रचनाकार होने के बावजूद उनकी भाषा एवं शिल्प में छाया इतनी नहीं रहती कि वह अबूझ लगे। आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद कथा विस्तार के लिए संलाप शैली यानी कथोपकथन शैली का उपयोग करते हैं। यह उन दिनों भी लोगों की समझ को, बात को संप्रेषणीय बनाने की पद्धति को अधिक धारदार बनाने के लिए कथोपकथन शैली का उपयोग होता था। आकाशदीप में घटनाएं कम हैं, बहुत कम। संवाद के सहारे ही इस कहानी की कथा आगे बढ़ती है। संलाप शैली में कथा के साथ साथ चरित्र का विकास भी वार्तालाप के सहारे आगे बढ़ता है और यही वार्तालाप एक दूसरे के वैशिष्ट्य को, चारित्रिक विशेषता को, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में सहयोगी होता है। इस कहानी में प्रसाद ने चंपा और बुद्धगुप्त के परस्पर हुए संवादों से दोनों के चरित्र के अंतर्द्वंद को चित्रित किया है। इन संवादों में चंपा और बुद्धगुप्त के चरित्रों में भाव संघर्ष तथा मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव को स्पष्टता से देखा जा सकता है। इसी कारण प्रसाद की कहानियों में नाटकों के गुण काफी मिलते हैं। आकाशद्वीप में भी कथा का उत्कर्ष चंपा एवं बुद्धगुप्त के चरित्रों के घात प्रतिघात से उत्पन्न नाटकीय स्थितियों से होता है। आकाशदीप एक रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी कहानी मानी जाती है। आकाशदीप कहानी में प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वच्छंदतावादी जीवन की झलक दिखाई है। प्रसाद देश, काल और वातावरण का चित्र खींचने में दक्ष निपुण माने जाते रहे हैं। वातावरण की सजीव स्थिति उत्पन्न करने के लिए आकाशदीप में प्रसाद ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृश्य काव्य के साकार रूप का यह उदाहरण इस पंक्ति में द्रष्टव्य हो सकता है। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ये पंक्तियां वाक्य की तरह नहीं, एक चित्र बनाने की तरह सामने उपस्थित होती है। वैसे भी हम जब किसी भी शब्द को सुनते हैं तो हमें भ्रम होता रहता है कि हम शब्द सुनकर शब्द समझते हैं। असल में वक्तव्यों को हम शब्द से नहीं, बिंब से समझते हैं। यहाँ तो प्रसाद ने सीधे सीधे अपने शब्दों से ही बिंब उत्पन्न कर दिया है। आकाशदीप कहानी में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन सिर्फ दृश्य नहीं खींचता, बल्कि यह चरित्रों के मनोभाव तथा अंतर्द्वंद को भी अभिव्यक्त करने में सहायक साबित होता है। उदाहरण के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद का एक और संदर्भ देखने की ज़रूरत है। वहाँ नायिका की भावना स्पष्ट करने के लिए प्रसाद लिखते हैं, इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं, तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते
पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। आकाशदीप कहानी की भाषा प्रसाद की अन्य कहानियों की भाषा की तरह संस्कृतनिष्ठ एवं तत्सम बहुल तो है। इस कहानी की भाषा पर प्रसाद के कवि हृदय का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। रामचंद्र तिवारी प्रसाद की कहानियों की भाषा के बारे में लिखते हैं कि भाषा का स्वरूप प्रायः गद्य काव्य जैसा हो गया है। मथुरेश भी लिखते हैं कि इस अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ तत्सम बहुल शैली का विकास आगे चलकर गद्य गीत तक जाता है, जिसे एक विलुप्त प्रजाति की तरह आज भी साहित्य और इतिहास के संग्रहालय में देखा जा सकता है। गद्य गीत या गद्य काव्य को पढ़ने पर इस कहानी की भाषा में तत्सम बहुलता होते हुए भी प्रवाह में बाधा नहीं आती। कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्द अनावश्यक लगते हैं, लेकिन ये शब्द ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण में सहायक की भूमिका में आते हैं। इसके साथ साथ काव्यमयी भाषा के कारण भाषा का शिष्ट एवं प्रांजल रूप साकार होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अपनी संवेदना एवं शिल्प के दृष्टिकोण से आकाशदीप एक महत्वपूर्ण कहानी है। हिंदी कहानी के इतिहास में इस कहानी का उल्लेखनीय स्थान है। चंपा एवं बुद्धगुप्त के चरित्रों के माध्यम से प्रसाद ने आदर्श भारतीय नारी एवं आदर्श भारतीय पुरुष का स्वरूप प्रस्तुत किया है। इस कहानी की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होते हुए भी अपनी युगीन स्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। जिस समय यह कहानी रची गई थी उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारत की आज़ादी के लिए चंपा एवं बुद्धगुप्त जैसे साहसी, निर्भीक एवं सर्वस्व त्याग करने की भावना से ओतप्रोत स्त्री पुरुष की आवश्यकता थी। आकाशदीप समाज एवं देश के प्रति कर्तव्य के सम्मुख व्यक्तिगत प्रेम के बलिदान की कथा है। प्रेम के उदात्त रूप का चित्रण कर कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। जयशंकर प्रसाद अपने इस उद्देश्य में सफल सिद्ध हुए हैं।